हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं जो आप अपने डेली कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। यूज़ होने वाली ग्रामर मैं समझाता हुआ चलूँगा, अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे उनको यूज़ करना है वो समझाता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैंने अपने करियर की शुरुआत एक रेस्टोरेंट में गाने से की थी। अब ये जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है ना, ये से है। तो जो ऐसा से आए कि इस चीज़ को करने से, इस चीज़ के द्वारा, इस तरीके का जब सेंस आए तो हम वहाँ पे बाय का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे समझाने से ये समझ जाएगा। ठीक है, मतलब समझाने से ये समझ जाएगा, समझाने के द्वारा, किसी तरीके से। ठीक है, सो बाय मेकिंग हिम अंडरस्टैंड ही विल अंडरस्टैंड, या फिर ही विल अंडरस्टैंड बाय मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। सो बाय के साथ जो अगला एक्शन है उसमें आईएनजी इसलिए लगा क्योंकि हिंदी में ना नी ने वाला सेंस आएगा, समझाने से, गाने से, इस तरीके से। सो मैंने अपने करियर की शुरुआत एक रेस्टोरेंट में गाने से की थी। सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट वाला। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये फॉर्मेशन होगी। डूअर कौन है? मैं, आए। फिर लगेगा डिड और उसके बाद एक्शन क्या है? शुरू करना। ठीक है, सो ये स्टार्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, गाना गाने से की थी, लेकिन यहाँ पे एक्शन जो है ये गाना गाना नहीं है, एक्शन है यहाँ पे शुरुआत। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी गाना गाने से, इस तरीके से। ठीक है, कि गाना गाने से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे जो शुरुआत करना है ना, ये है एक्शन, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो एक्शन है यहाँ पे हमारे पास है वो है स्टार्ट। सो आई डिड स्टार्ट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये फॉर्मेशन होनी चाहिए। डिड छुपा स्टार्ट के अंदर और वो सेकेंड फॉर्म बन गई स्टार्टेड। ठीक है, आई स्टार्टेड माई करियर, मैंने अपना करियर शुरू किया। ठीक है, किस चीज़ से? बाय सिंगिंग, गाना गाने से। ठीक है, तो गाने से, सॉरी सिंगिंग का सॉन्ग नहीं है, बाय सिंगिंग ही है, तो गाने से। ठीक है, अब इसमें नानीने वाला सेंस आ रहा है, तो गाने से, बाय सिंगिंग इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। ठीक है, हिंदी में मैंने रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको बोलते हैं तो रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेस्टोरेंट। ठीक, सो आई स्टार्टेड माई करियर बाय सिंगिंग इन अ रेस्टोरेंट, कि मैंने अपने करियर की शुरुआत एक रेस्टोरेंट में गाने से की थी और लोगों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो इसने इंग्लिश में बोला था ना, ये सेंटेंस बोला था, पीपल डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। ठीक है, सो बेसिकली ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच है। जब भी हमें ये बोलो ना, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरे को भी बोल सकते हो कि यू डोंट हैव टू गिव अ शिट अबाउट इट, कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने वाचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। सो डोंट केयर वाला जो सेंस होता है ना, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे कोई, मतलब मेरे पर कोई इस चीज़ का असर नहीं होता, तो जो एक डोंट केयर वाला सेंस होता है उसी की बहुत ज़्यादा कैजुअल अप्रोच है ये, बहुत ज़्यादा कैजुअल, ये बिल्कुल भी फॉर्मली नहीं चलेगा, ये बहुत कैजुअल है और लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर इसको आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बनाना चाहो, ठीक है, सो और के लिए एंड लगा के साइड में रख दो, लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस ध्यान देने को हम बोलेंगे पे अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन है हमारा पे अटेंशन। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? लोग, पीपल। फिर मेन वर्ड के साथ नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, सो डिड नॉट पे अटेंशन, पीपल डिड नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स इट। फिर वहाँ पे टू वर्ड्स का यूज़ होगा, इसकी तरफ। ठीक है, लेकिन इसकी हमने बहुत ही कैजुअल अप्रोच ली हुई है, सेंटेंस वही है पास्ट इंडेफिनिट का वाला, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक्शन लिया है वो गिव अ शिट, ये मैंने यहाँ पे एक्शन लिया है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, पीपल डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। ठीक है, अगर यहाँ पे गिव नहीं होता, सॉरी, अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, सिंपल ही होता, तो भी यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, पीपल गेव, गेव बन जाता, सेकंड फॉर्म बन जाती। ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव है, सो पीपल डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। ठीक, ज़्यादातर ये आपको नॉट के साथ ही इस तरह की फॉर्मेशन मिलेंगी, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। ठीक, और लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, एंड पीपल डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। वहाँ मुझे 5,000 रुपये महीने और एक वक्त का खाना मिलता था। ठीक है, अब देखो ये ऐसी चीज़ों पे ना आप कंफ्यूज मत होना कि वहाँ मुझे मिलता था। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस होते हैं गेट वाले होते हैं, कि मिलने का जो सेंस आया ना, कि मुझे ये चीज़ मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे गेट का सेंस होता है कि मुझे ये मिला, आई गॉट इट, पास्ट इंडेफिनिट। तो वहाँ मुझे 5,000 रुपये महीने और एक वक्त का खाना मिलता था। सो वहाँ के लिए दैट सॉरी देयर लगा के साइड में कर दो।
ठीक, सेंटेंस पकड़ेंगे, मुझे 5,000 रुपये महीने और एक वक्त का खाना मिलता था। ठीक, अब ये यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है यूज टू, या तो यूज टू का यूज़ कर सकते हो, वुड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज टू का यूज़ किया कि कोई चीज़ हुआ करती थी। ठीक है, कोई चीज़ मैं किया करता था, हुआ करती थी, तो वुड का या फिर यूज टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने मेन वर्ड लिया है यूज्ड टू। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मुझे मिला करते थे, सो आई। ठीक है, फिर मेन वर्ड लगा यूज टू, एक्शन है मिलना, गेट, आई यूज टू गेट, मुझे मिला करते थे। क्या मिला करते थे मुझे? आई यूज टू गेट 5,000 रुपीज़ अ मंथ। ठीक है, महीने के 5,000 रुपये, एंड वन टाइम मील, और एक वक्त का खाना। ठीक है, तो सेंटेंस बना, मुझे वहाँ 5,000 रुपये महीने और एक वक्त का खाना मिलता था। देयर आई यूज़ टू गेट 5,000 रुपी अ मंथ एंड वन टाइम मील। अब जो ये देयर है ना, इसको चाहो तो आप एंड में भी लगा सकते हो। ठीक है, कि आई यूज़ टू गेट 5,000 रुपी एंड 5,000 रुपी अ मंथ एंड वन टाइम मील देयर, इस तरीके से बन सकता है, तो जो आपको ठीक लगे। आपने अपने द्वारा निभाए गए सभी पात्रों की खोज कैसे की? ठीक है, अब ये सेंटेंस आप पास्ट सॉरी ये सेंटेंस आप क्या बोलते हैं उसको, पैसिव वॉइस में भी बना सकते हो, अपने द्वारा निभाए गए। ठीक है, सो प्लेड बाय यू, इस तरीके से भी ये यहाँ पे सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी दूसरी फॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है, आपने अपने द्वारा निभाए गए सभी पात्रों की खोज कैसे की, कि मतलब आपने जो आप निभाते हो उन सभी पात्रों की खोज आपने कैसे की। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट प्लस इसका परफेक्ट वॉइस, कि जो आप निभाते, जो आप द्वारा निभाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का पैसिव भी बन सकता है प्लस पास्ट का इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों फॉर्मेशन में बन सकता है। तो देखिए पहली जो फॉर्मेशन है वो ये है, आपने अपने द्वारा निभाए गए सभी पात्रों की कैसे की। सो मतलब आपने खोज कैसे की, ठीक है, सभी पात्रों की जो आप निभाते हो, इस तरीके से। सो आपने खोज कैसे की, पहले इतना सेंटेंस बनाते हैं, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। तो आपने खोज कैसे की, क्वेश्चन वर्ड है कैसे, हाउ, मेन वर्ड आएगा डिड, डूअर है यू, और एक्शन क्या है यहाँ पे, खोज करना, मतलब डिस्कवर, हाउ डिड यू डिस्कवर, आपने कैसे खोजे, क्या खोजे, हाउ डिड यू डिस्कवर ऑल द कैरेक्टर्स, सारे पात्र, सभी पात्रों को आपने कैसे खोजा। यू प्ले, अब यू प्ले क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप निभाते हो। अब यहाँ पे यू के आगे अगर आप चाहो तो विच लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, वो जो का सेंस लेकर आ जाएगा। ठीक है, विच यू प्ले, दैट यू प्ले, इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ ना भी लगाया, वो तब भी सेंस लेकर चलेगा जो का। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, उस लड़के को बुलाओ जो सोफे पे बैठा है, सो कॉल दैट बॉय हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, बिल्कुल सही है। अगर मैंने बोला कॉल द बॉय सिटिंग ऑन द सोफा, ये सेंटेंस में मैंने हु का यूज़ नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड है, अपने आप समझ में आ जाएगा। सो ये चीज़ बहुत ही मतलब कि जो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों को बहुत प्रेफर करते हैं, और बहुत ही कंप्रेस्ड लैंग्वेज जो होती है, जैसे न्यूज़पेपर्स की हुई, बुक्स की हुई, आपको उनमें ऐसी चीज़ों का यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पे कायदे में विच मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लगाया है तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ना ही ये ग्रामेटिकल एरर है, ना ही एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। आपने अपने द्वारा निभाए गए सभी पात्रों की खोज कैसे की, सो आपने कैसे खोजे सभी पात्र जो आप निभाते हो, पहली फॉर्मेशन ये बनी, हाउ डिड यू डिस्कवर ऑल द कैरेक्टर्स यू प्ले। सेकंड मैंने बताया था, इसके पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं, कि हाउ डिड यू डिस्कवर ऑल द कैरेक्टर्स विच आर प्लेड बाय यू, जो आपके द्वारा निभाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे बनाओ, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, जितना हो सके सेंटेंस की फॉर्मेशन को सिंपल रखो। ये कह रहा है टीटू मामा का किरदार मेरे असली मामा से प्रेरित है। अब ये इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक कंडीशन की, एक स्टेट की एक बात चल रही है। सो टीटू मामा का किरदार मेरे असली मामा से प्रेरित है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ सीखने वाली एक चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रेरित है। अब जब ऐसी फीलिंग की बात आती है तो वहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाती है कि हुआ, इससे प्रेरित हुआ है।
ठीक है। सो इंस्पायर की जगह इंस्पायर्ड आएगा, ये चीज़ याद रखना। अब हम सेंटेंस की फॉर्मेशन पे आते हैं। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। तो किसकी बात कर रहे हैं, टीटू मामा का किरदार, इस पूरी चीज़ की बात कर रहे हैं। सो टीटू मामा कैरेक्टर, आप चाहो तो एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हो। टीटू मामा कैरेक्टर कि जो टीटू मामा कैरेक्टर है इज, फिर मेन वर्ड लगा क्योंकि सिंगुलर है। अब वो क्या है, प्रेरित हुआ है, वो प्रेरित है, वो प्रेरणा नहीं है। इंस्पिरेशन हो गया प्रेरणा, इंस्पायर हो गया वो प्रेरित करना है, करता है किसी को, लेकिन वो खुद प्रेरित है, वो प्रेरित हुआ है। सो इज इंस्पायर्ड, वो इंस्पायर्ड है, उससे प्रेरित हुआ है। फ्रॉम माई रियल मामा, किससे, मेरे असली मामा से। ठीक है। सो टीटू मामा का किरदार मेरे असली मामा से प्रेरित है। टीटू मामा कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम माई रियल मामा। मैंने बस उनका असली नाम बदलकर टीटू कर दिया। ठीक है। अब सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैं कर चुका हूँ, या है, ये है, कर दिया है, वो वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ सीखने वाली ये है कि यहाँ पे बस का जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो जस्ट लगेगा। जस्ट कहाँ लगेगा, मैंने 50 बार बता दिया है कम से कम। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हम लगाते हैं सेंटेंस के बीच में एक्शन से पहले। ठीक है, एक्शन से पहले। सो सबसे पहले इस जस्ट को साइड में रख दो, बस को इग्नोर करो। सेंटेंस पकड़ते हैं, मैंने उनका असली नाम बदलकर टीटू कर दिया। ठीक है। यहाँ पे एक्शन क्या है, बदलना। ठीक है, बदलना है यहाँ पे एक्शन। सेंटेंस कौन सा बताया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। सो डूअर कौन है, मैंने किया है, सो आई के साथ लगेगा हैव, फिर थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, एक्शन की। एक्शन है चेंज करना, बदलना। सो आई हैव चेंज्ड। ठीक है। हिज रियल नेम, उनका असली नाम, टू टीटू, टीटू कर दिया उनका असली नाम बदल के। तो इस जगह पे टू का यूज़ हुआ। टू के ऊपर मैंने एक प्रोफाउंड वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो, इस तरीके का यूज़ भी मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि वो कैसे होता है। ठीक है। अब जो बस है इसको हम जस्ट जो यूज़ करेंगे, जस्ट कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, चेंज्ड, तो उससे पहले लगा दो आई हैव जस्ट चेंज्ड हिज रियल नेम टू टीटू, मैंने बस उनका असली नाम बदलकर टीटू कर दिया है। ठीक है। अभी सवाल आया है कि आपने 10 मिलियन ग्राहक कैसे प्राप्त किए। अब इस चीज़ को ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल रखना चाह रहा था शुद्ध हिंदी में, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है जो हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ग्राहक पता है क्या होता है, कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, राइट। कस्टमर और कंज्यूमर बोला जाता है, लेकिन जो ये होता है ना, जैसे दूध लगवाना, ठीक है, अखबार लगवाना, तो ये पता है क्या होता है, हम इनके ग्राहक हैं लेकिन हम इनके सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मंथली बेसिस पे किसी चीज़ को पैसा देते हैं, अखबार वाला है, दूध वाला है, सो वी आर सब्सक्राइबिंग। केबल है, घर में डिश टीवी है, केबल है, तो वो सब्सक्राइब करते हैं हम उसके सब्सक्राइबर होते हैं। सो हमारी वजह से इस किसी को अगर मंथली इनकम आती है, ठीक है, किसी चीज़ का, उनकी किसी सर्विस से, हम उनकी कोई सर्विस ले रहे हैं और उस सर्विस का हम मंथली चार्ज दे रहे हैं, तो वो सब्सक्राइबर में आती है। तो कंज्यूमर, कस्टमर, सब्सक्राइबर, इसमें छोटे छोटे से फ़र्क होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्राहक ही वर्ड यूज़ होगा। लेकिन कभी आपको अगर समझ में ना आए कि भाई दूध लगवाना तो सब्सक्राइब करना ही होता है, वो केबल लगवाना सब्सक्राइब करना ही होता है वो। ठीक है। सो आपने 10 मिलियन ग्राहक को कैसे प्राप्त किया, मतलब प्राप्त करना मतलब अचीव करना, हासिल करना, इस तरीके से। तो देखिए सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चाहो तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो, क्योंकि 10 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, अचीव किए हैं, उसका असर अभी भी है, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में बन सकता है। सो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। फॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर एक्शन, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ, मेन वर्ड लगेगा डिड, फिर डूअर यू, एक्शन अचीव करना। सो हाउ डिड यू अचीव, आपने कैसे हासिल किया, आपने कैसे प्राप्त किया। हाउ डिड यू अचीव 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कि आपने 10 मिलियन ग्राहक कैसे प्राप्त किए, आपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे अचीव किए। अब ये कह रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें दो सेंटेंस हैं। ठीक, पहला तो है मैंने कभी नहीं सोचा था, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, राइट। सेकंड है कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, ये हो गया आपका कैन वाला सेंटेंस। दोनों को तोड़ के बनाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, अब कभी नहीं के लिए हम यूज़ करेंगे नेवर को, तो नॉट बाहर नहीं निकलेगा, और नॉट बाहर मतलब नॉट नहीं लगेगा तो ना ही डिड बाहर निकलेगा, और एक्शन की सेकंड फॉर्म ही लगेगी।
ठीक है, समझ गए। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन है यहाँ पे थिंक। ठीक है, सिंपल है। कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाएंगे, आई डिड नेवर थिंक। ठीक, तो अब जब नॉट बाहर निकालना ही नहीं है तो डिड छुपा एक्शन में, एक्शन है थिंक, थॉट बन गया। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था। या फिर उसके यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, आई डिडंट हैव दिस थॉट। कई सारे तरीके से बोल सकते हैं। की के लिए दैट लगाया, मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। ठीक है जी, कैन वाला सेंटेंस बन गया। फॉर्मेशन सेम रहेगी क्योंकि सिंपल है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं। किसको मिल रहा है? मुझे है ना, आए। फिर लगेगा मेन वर्ड कैन। अब एक्शन क्या है यहाँ पे? मिलना। अब मैंने बताया मिलने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट। सो आई कैन गेट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। आई नेवर थॉट दैट आई कैन गेट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मेरी वीडियो सबसे पहले पाकिस्तान में वायरल हुए, मेरे वीडियो सबसे पहले पाकिस्तान में वायरल हुए। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ, वायरल होना, इस होने के लिए आप हैपन को नहीं लगाते हैं। वायरल होना हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में होता है गो वायरल, वायरल जाना। ठीक है, समझ गए। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे गो वायरल का यूज़ होगा, वायरल होना, होने पे कंफ्यूज मत होना। वहाँ इंग्लिश में वायरल जाना इस तरीके से बोलते हैं। ठीक, सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है यहाँ पे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, राइट। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन, इसी की फॉर्मेशन रहेगी। जो अब ये जैसे कभी नहीं लगा, बस लगा, उसके लिए जो हम जस्ट, नेवर इनका यूज़ करते हैं एक्शन से पहले, यहाँ पे ऐसी चीज़ आ रही है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले। अब इस चीज़ को चाहो तो आप शुरू में लगा सकते हो, चाहो तो आप इसको एक्शन से पहले लगा दो, लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। अभी के लिए सबसे पहले को उठा के साइड में रख दो। सेंटेंस बना, मेरे वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुए। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? कौन वायरल हुआ? मेरे वीडियोस। सो यहाँ पे डूअर है मेरे वीडियोस। सो माई वीडियोस, फिर मेन वर्ड आएगा डिड, फिर एक्शन है यहाँ पे गो वायरल। ठीक है जी, वायरल होना, गो वायरल। डिड छुपा गो वायरल के अंदर, गो की सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। माई वीडियोस वेंट वायरल इन पाकिस्तान, कि मेरे वीडियोस पाकिस्तान में वायरल हो गए। अब जो बना सबसे पहले, इसके लिए फर्स्ट का यूज़ जो हम करेंगे वो एक्शन से पहले लगाएंगे। एक्शन क्या है यहाँ पे? वेंट वायरल, उससे पहले लगा देंगे माई वीडियोस फर्स्ट वेंट वायरल इन पाकिस्तान, मेरे वीडियोस सबसे पहले पाकिस्तान में वायरल हुए। भारत में लोग सोचने लगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसके अंदर दो सेंटेंस हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो भारत में लोग सोचने लगे, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, सोचने में, सोच के अंदर ना नी ने वाला सेंस आ रहा है, इसलिए आईएनजी लगेगा। ठीक है जी, सो भारत में लोग सोचने लगे। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन होगी। डूअर कौन है? भारत में लोग, सो पीपल इन इंडिया, ये है डूअर। ठीक है, फिर आएगा डिड। एक्शन क्या है? सोच, भारत में सोचने लगे। अब ये सोचने लगे क्या है? उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, इस तरीके से बनेगा। सो पीपल इन इंडिया थॉट, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, सो भारत में लोगों ने सोचा, ये सेंटेंस वो बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना है कि भारत में लोग सोचने लगे। अब जो लगे है ये एक एक्शन है, मतलब सोचना शुरू कर दिया। सो पीपल इन इंडिया, फिर डिड आएगा, फिर एक्शन है स्टार्ट। ठीक, डिड छुपा स्टार्ट के अंदर, स्टार्टेड बन गया। सो पीपल इन इंडिया स्टार्टेड, क्या शुरू कर दिया? सोचना। सो थिंकिंग, थिंक में आईएनजी लगा क्योंकि सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, नानी ने वाला सेंस आ गया। सो पीपल इन इंडिया स्टार्टेड थिंकिंग, भारत में लोग सोचने लगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। की के लिए दैट लगाओ, रख दो। सेंटेंस है मैं पाकिस्तानी हूँ, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो मैं पाकिस्तानी हूँ में किसकी बात करें? मैं की, आई, फिर मेन वर्ड आई के साथ एम। अब मैं क्या हूँ? पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी। ठीक, सो भारत में लोग सोचने लगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पीपल इन इंडिया स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई एम पाकिस्तानी। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप पर घर का कोई दबाव नहीं था? अब ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसके आगे भी है। तो पहले हम इतना पकड़ते हैं, क्या आप पर घर पर कोई दबाव नहीं था? ठीक है, दबाव को हम बोलेंगे प्रेशर।
ठीक है। सेंटेंस कौन सा है कि मुझ पर कुछ था, मेरे पास कुछ था। तो यहाँ पे एक्शन जो है, एक्शन हैव लगेगा। सेंटेंस कौन से होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट वाले ही होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये इंडेफिनिट वाले ही होते हैं कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ होगा, मेरे पास कुछ था, ठीक है, मेरे पास कुछ होता है, ये वो वाले सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे एक्शन यूज़ होता है हैव, ठीक। सो सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। दबाव नहीं था वाली बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेकंड, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। थर्ड, नेगेटिव भी है, ठीक है, नेगेटिव भी है। फॉर्मेशन क्या होती है इसकी, सबसे पहले मेन वर्ड आएगा, क्योंकि जिस भी सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूँ मेन वर्ड पहले आएगा। पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन, ये होती है फॉर्मेशन, ठीक है जी। सो क्या आप पर घर का कोई दबाव नहीं था। सो मैंने क्या बोला, पहले मेन वर्ड डिड, फिर डूअर यू, फिर नॉट, उसके बाद एक्शन, एक्शन है यहाँ पे हैव। सो डिड यू नॉट हैव, क्या आप पर नहीं था एनी प्रेशर, कोई प्रेशर फ्रॉम योर होम, आपके घर से। समझ गए। अब यहाँ पे डिड यू नॉट लिख सकते हो या फिर डिड और नॉट को मर्ज करके डिडंट बना सकते हो। डिडंट यू हैव एनी प्रेशर फ्रॉम योर होम, कि क्या आप पर घर का कोई दबाव नहीं था, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते और तुम कहाँ से कमाते हो। दोनों ही सेंटेंस कौन से हैं, दोनों सेंटेंस है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ना यहाँ पे एक एक्सेप्टेबल मिस्टेक की गई है जो कि स्पोकन में की जाएगी, रिटन में आप इग्नोर करना, ठीक। मैं बताता हूँ, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते, ये एक पहला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होगी, सवाल भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, ठीक है, सवाल भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, ठीक। सो फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन। सो तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा यू के साथ डू, सो फिर डू। डूअर कौन है, यू, सो वाई डू यू। फिर नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, करना कोई जॉब, सो फिर एंड में जो डू है ये एक्शन है कि वाई डोंट यू डू, कि तुम क्यों नहीं करते हो। अब वाई डू यू नॉट डू, ये भी सही है, या फिर आप डू और नॉट को मर्ज कर दो, वाई डोंट यू डू, कि तुम क्यों नहीं करते हो, ये भी सही है। सो वाई डोंट यू डू एनी जॉब, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते, ठीक है। और तुम कहाँ से कमाते हो, इस और के लिए एंड लगा के साइड में कर दो, सेंटेंस पकड़ते हैं, तुम कहाँ से कमाते हो। अब ये सेंटेंस भी सवाल पूछा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन बनना चाहिए, मतलब फॉर्मेशन बननी चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर, या फिर फ्रॉम वेयर भी कर सकते हो, कहाँ से, या फिर आप फ्रॉम एंड में लगा सकते हो, दोनों आपकी कॉल है। पहले मैं वैसा बताता हूँ, वेयर क्वेश्चन वर्ड आया, फिर मेन वर्ड आएगा डू, फिर यू, फिर एक्शन है कमाना, अर्न, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, वेयर डू यू अर्न, ठीक है, फिर फ्रॉम लगा दो, वेयर डू यू अर्न फ्रॉम, तुम कहाँ से कमाते हो। ये तो होगा ग्रामेटिकली सही, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था इसने, वेयर यू अर्न, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू अर्न मनी, फ्रॉम वेयर यू अर्न, यहाँ पे डू को बाहर नहीं निकाला, तो ये एक्सेप्टेबल मिस्टेक है। ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, ग्रामेटिकली सही नहीं है, ग्रामेटिकली इसके अंदर एरर है, लेकिन स्पोकन में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। तो पूरा सेंटेंस बना, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते और तुम कहाँ से कमाते हो, वाई डोंट यू डू एनी जॉब एंड फ्रॉम वेयर यू अर्न मनी, ठीक है। अब यहाँ पे इससे मतलब इससे सवाल पूछा जा रहा था कि क्या तुम्हारे घर पे ये दबाव नहीं होता कि तुम नौकरी क्यों नहीं करते हो और तुम कहाँ से पैसे कमाते हो। अब इसने जवाब दिया, आज तक वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब इस आज तक ये है हमारा स्टार्टिंग की चीज़, सेंटेंस शुरू है हमारा, वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सेंटेंस ये है कि वो डूअर से लिया कि वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं। अब इसके जो बचा हुआ है आज तक, इसके लिए आप लगाएंगे टिल डेट, टिल डेट, या फिर आप स्टिल का भी यूज़ कर सकते हो कि अभी भी। अब ये जो टिल डेट है आप इसको शुरू में भी लगा सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ शुरू में लगा के काम ख़त्म करो, तो शुरू में लगाया टिल डेट, सवाल बचा वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं। सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सिंपल है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, वो, मतलब पेरेंट्स को बोल रहा है अपने, तो दे। मेन वर्ड लगेगा डू,
ठीक है। दे डू, एक्शन है पूछना, दे डू आस्क, सिंपल है तो डू छुपा आस्क के अंदर। दे आस्क, वो पूछते हैं, किससे? मुझसे। दे आस्क मी दिस क्वेश्चन, कि मुझसे वो ये सवाल पूछते हैं। तो पूरा सेंटेंस बना, आज तक वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं। टिल डेट दे आस्क मी दिस क्वेश्चन, स्टिल दे आस्क मी दिस क्वेश्चन, दे आस्क मी दिस क्वेश्चन टिल डेट। जो भी आपको तीनों में से सही लगे आप वो बना दीजिए, बिल्कुल सही है। वो मुझ पर सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने का दबाव बनाते हैं। ठीक है, अब दबाव बनाना होता है प्रेशराइज करना। अब इस प्रेशराइज के अंदर आप एक चीज़ देखोगे, ZE लिखा हुआ है, SE और ZE दोनों चल जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, वही फॉर्मेशन होगी डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? वो पेरेंट्स को बोल रहा है तो दे, उनके साथ मेन वर्ड लगेगा डू। एक्शन है यहाँ पे दबाव बनाना, जिसको हम बोलते हैं प्रेशराइज। सो दे डू प्रेशराइज, वो दबाव बनाते हैं। डू छुपा प्रेशराइज के अंदर, कोई चेंज नहीं आया। दे प्रेशराइज मी, वो मुझ पर दबाव बनाते हैं, किस चीज़ का? टू फिल फॉर्म्स, फॉर्म भरने का, फॉर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, सो वो मुझ पर सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने का दबाव बनाते हैं। दे प्रेशराइज टू मी, सॉरी, दे प्रेशराइज मी टू फिल फॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब ये कह रही है आपके पापा ने आपका पहला वीडियो कहाँ देखा। अब जिस सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फॉर्मेशन वही रहेगी, क्या रहेगी? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? आपके पापा ने आपका पहला वीडियो कहाँ देखा। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, सो वेयर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ड लगेगा डिड। अब यहाँ पे जो डूअर है, डूअर कौन है? आपके पापा। ठीक है, सो वेयर डिड योर फादर, एक्शन है वॉच, देखना, वीडियो देखने को हम क्या बोलते हैं? वॉच। सो वेयर डिड योर फादर वॉच योर फर्स्ट वीडियो। ठीक है, वेयर डिड योर फादर वॉच योर फर्स्ट वीडियो, आपके पापा ने आपका पहला वीडियो कहाँ देखा। अब ये बोल रहा है मेरी माँ ने उन्हें इस बारे में बताया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? मेरी माँ ने उन्हें इस बारे में बताया, तो डूअर है यहाँ पे मेरी माँ, माई मॉम। फिर मेन वर्ड आएगा डिड। ठीक है, एक्शन है यहाँ पे बताना, टेल। सो माई मॉम डिड टेल, मेरी माँ ने बताया। अब यहाँ पे डिड छुपा टेल के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई माई मॉम टोल्ड, मेरी माँ ने बताया। माई मॉम टोल्ड हिम, मेरी माँ ने उन्हें बताया। अबाउट दिस, इस बारे में। ठीक है, सो मेरी माँ ने उन्हें इस बारे में बताया, माई मॉम टोल्ड हिम अबाउट दिस। और कहा, अब इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, और कहा, एंड सेड। अब यहाँ पे सेड क्या है? ये से की ही पास्ट फॉर्म है, क्योंकि पास्ट में कहा, सो से के अंदर डिड छुपा हुआ है। और कहा, एंड सेड, कि दैट, आपका बेटा किस तरह के वीडियो बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड, इस मतलब इस सवाल नहीं पूछा जा रहा। पहली बात ध्यान से समझो, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये एक बात की बात बोली जा रही है। अब मैंने बोला है इसको बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पहली बात तो किस तरह की वीडियो, सो व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस आपका बेटा बना रहा है, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सो आपका बेटा किस तरह के वीडियोस बना रहा है, इसको हम बनाएंगे कि किस तरह की वीडियोस आपका बेटा बना रहा है। तो पहले किस तरह के वीडियो के लिए लगा के छोड़ दो, किस तरह की वीडियोस मतलब व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस, इसको लगाया छोड़ दिया। अब सेंटेंस बना आपका बेटा बना रहा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING। डूअर कौन है? आपका बेटा, योर सन। सिंगुलर है, इज लगा मेन वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बनाना मेकिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस योर सन इज मेकिंग, आपका बेटा किस तरह की वीडियोस बना रहा है। अब ये सवाल नहीं पूछा जा रहा। अगर ये सवाल होता, मान लो अगर ये सवाल होता कि यार आपका बेटा किस तरह की वीडियोस बना रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस इज योर सन मेकिंग, फिर व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस एक क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होता, फिर मेन वर्ड आता, फिर डूअर, फिर एक्शन आता। समझ गए? लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसको क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट नहीं करना है, इसको सिर्फ लगा के छोड़ दो, बाकी का सेंटेंस डूअर से बना दो। और कहा कि आपका बेटा किस तरह के वीडियो बना रहा है, एंड सेड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस योर सन इज मेकिंग। एक शाम मेरे पापा ने मुझे बुलाया और कहा अपना वीडियो चलाना। ठीक है, कई सारे सेंटेंस हैं इसमें, 3 सेंटेंस हैं। पास्ट इंडेफिनिट और
जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस, एक शाम मेरे पापा ने मुझे बुलाया। अब यहाँ पे डूअर से पकड़ते हैं, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, इससे पहले बचा हुआ एक शाम, इसको बना के छोड़ दो, वन इवनिंग, ठीक है, इसको बना दिया वन इवनिंग। अब सेंटेंस बोला मेरे पापा ने मुझे बुलाया। सो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल है तो डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है, मेरे पापा, माय फादर, फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन है बुलाना, कॉल, डिड छुपा कॉल के अंदर, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि। सो माय फादर कॉल्ड मी, मेरे पापा ने मुझे बुलाया और कहा, अब ये फिर वही चीज़, एंड सेड, कहने की पास्ट की फॉर्म है, से के अंदर डिड छुपा हुआ है, एंड सेड और कहा। अपना वीडियो चलाना, अब ये सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, अपना वीडियो चलाना। इसमें क्या होता है, डू छुपा हुआ होता है एक्शन के अंदर, अगर सिंपल है तो, नेगेटिव होगा तो डू बाहर निकल ही आएगा। जैसे यहाँ पे अपना वीडियो चलाना सिंपल रहता है, प्ले योर वीडियो, वीडियो चलाने को हम कैसे बोलेंगे, वीडियो चलाना होता है प्ले करना, सो प्ले योर वीडियो, ठीक। अगर ये नेगेटिव होता तो डू बाहर आ जाता नॉट के साथ कि डोंट प्ले योर वीडियो, लेकिन यहाँ सिंपल है तो डू छुपा हुआ है। वन इवनिंग माई फादर कॉल्ड मी एंड सेड प्ले योर वीडियो, मैंने सोचा इन्हें कैसे पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस जो हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट है। पहला मैंने सोचा, अब देखो सोचने में, थिंक में और वंडर में, मुझसे काफ़ी टाइम पहले एक बंदे ने पूछा भी था ये सवाल और मैंने तब बताया भी था फ़ोन पे। उन्होंने पूछा था कि थिंक और वंडर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए बेसिक डिफरेंस होता है, थिंक होता है जर्नली सोचना, वंडर होता है कोई चीज़ से आप चौंक के सोचना, कि आप थोड़ा चौंक गए, शॉक्ड हो गए, ठीक है, अचंभित होके सोचना, वो वंडर के अंदर आता है। कोई चीज़ बहुत सुंदर देखी और आप उस चीज़ को देख के सोच में पड़ गए तो वंडर, कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ही नहीं थी वहाँ पे आप सोचने की बात पे आते तो वंडर, ठीक है, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये आज ऑफिस आएगा, आई वंडर हाउ ही हैज़ लाइक हाउ, वंडर हाउ ही केम टुडे, भाई कैसे आ गया, मैं तो यही सोच रहा हूँ ऐसे। सो मैंने सोचा इन्हें कैसे पता चला, सो आई वंडर्ड, आई डिड वंडर, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। सो डूअर आई, फिर मेन वर्ड डिड और एक्शन यहाँ पे वंडर, डिड छुपा वंडर के अंदर सेकंड फॉर्म बन गया, आई वंडर्ड, मैंने सोचा इन्हें कैसे पता चला। अब पता चलने को बोलते हैं कम टू नो, ठीक है, पता चलना इसको हम बोलते हैं कम टू नो। जैसे मैं बोलूँ ना पता चल जाएगा वो तो तुम्हें, सो यू विल कम टू नो, ठीक है, कम टू नो ये पूरा स्टेटमेंट यूज़ होता है पता चलने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, इन्हें कैसे पता चला, ठीक है। सो इन्हें के लिए सिंपल है ही लगाएंगे, ठीक। सो फॉर्मेशन है क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ, मेन वर्ड डिड, डूअर किसको पता चला, इन्हें, ही, ठीक है, एक्शन क्या है, कम टू नो। सो हाउ डिड ही कम टू नो, इन्हें कैसे पता चला। सो मैंने सोचा इन्हें कैसे पता चला, आई वंडर्ड हाउ डिड ही कम टू नो। मैंने पूछा, पास्ट इंडेफिनिट, आई डिड आस्क, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा आस्क में, आई आस्क्ड, क्या चलाऊं मैं। अब जो सेंटेंस है हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, क्या चलाऊं मैं क्या चलाऊं, इसको बनाने से पहले आराम से बैठ के यहाँ पे क्या मतलब क्या चलाना चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे वॉट टू का भी यूज़ कर सकते हो, वॉट टू प्ले, ठीक है, शुड का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा लगेगा शुड का, कि भाई क्या चला, क्योंकि एक थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, पापा मम्मी से थोड़ा फॉर्मल होकर बात करोगे ना कि क्या चलाऊं मैं, जैसे मैं बोलूँ कि क्या बोलूँ मैं, सो व्हाट शुड आई से, ठीक। सो ऐसी जगह पे शुड का यूज़ हो जाता है, चाहिए वाला सेंस आ जाता है। सो क्या चलाऊं मैं, मुझे क्या चलाना चाहिए, मुझे क्या चलाना चाहिए, सो ये शुड वाला सेंटेंस हम बनाकर चलेंगे। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, फॉर्मेशन वही रहेगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या चलाऊं, तो क्या है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, फिर मेन वर्ड शुड, डूअर आई, एक्शन वीडियो चलाने के बाद चले तो प्ले। सो व्हाट शुड आई प्ले, क्या चलाऊं मैं। उन्होंने कहा, ही डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा से के अंदर सेकंड फॉर्म बन गया, ही सेड, उन्होंने कहा जो तुम्हारी माँ ने आज देखा। अब इस जो के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट, सवाल नहीं पूछा जा रहा है तो इस जो के लिए, क्योंकि किसी बात की बात चल रही है, विच का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, विच का भी यूज़ सही है, वॉट का भी सही है, कि जो तुम्हारी माँ ने आज देखा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो इसलिए वॉट का लगा दिया। सो वॉट लगा के साइड में रख दो जो के लिए। सेंटेंस पकड़ते हैं, तुम्हारी माँ ने आज देखा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तुम्हारी माँ ने आज देखा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम्हारी माँ, योर मॉम, मेन वर्ड डिड, एक्शन देखना, वॉच, ठीक है, डिड छुपा वॉच के अंदर वॉच्ड बन गया, ठीक। सो योर मॉम वॉच्ड आज, टुडे,
ठीक है। सो जो तुम्हारी माँ ने आज देखा, वॉट योर मॉम वॉच टुडे, अगर ये सवाल होता तो होता कि क्या देखा तुम्हारी माँ ने। सो वॉट डिड योर मॉम आ जाता, फिर वॉट के बाद क्वेश्चन वर्ड लगता, सॉरी वॉट के बाद मेन वर्ड लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मेन वर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, डिड छुपा रहेगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। वॉट योर मॉम वॉच टुडे। सो मैंने पूछा क्या चलाऊँ, उन्होंने कहा जो तुम्हारी माँ ने आज देखा। आई आस्क्ड व्हाट शुड आई प्ले, ही सेड व्हाट योर मॉम वॉच्ड टुडे। तो यही थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।